हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 25 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट? देखो बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस ये कितना हो जाएगा? देखो 16 बाय 28, 4 से डिवाइड जाएगा 7, 4 से डिवाइड जाएगा यहाँ पर 4। तो एसपी मेरा वैल्यू क्या हो गया? 4 और सीपी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया? 7। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। 3 का किसमें? 7 में। तो 3/7 तो लॉस मेरा कितना हो जाएगा? 42.86। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 3/7 का इसका वैल्यू है 42.86%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, two numbers are in ratio of 5:9 and their LCM is 405, find the numbers। ठीक है, दो नंबर का देखो रेशियो दे दिया है। मान लो ये दो नंबर है A:B। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना दिया है? 5:9। अगर मान लो 5:9 है तो एक कॉमन क्या होगा? कॉमन HCF होगा। ठीक है, कॉमन HCF और उसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, उसको मान लेते हैं हम लोग x। यहाँ पर दिया है 5x:9x, ये हो जाएगा मेरा अल्टीमेट जो a और b का जो मान है वही होगा। अब देखो दिया गया एलसीएम दिया है 5x और 9x का हम एलसीएम लेंगे तो x तो कॉमन आएगा, x कॉमन लाएगा, 9 5 45। तो 45x ये हो जाएगा मेरा एलसीएम विच इज इक्वल्स टू 405। ठीक है, 405। तो x का मेरा मान क्या होगा? देखो x का मेरा यहाँ पर मान आ रहा है 9। ठीक है, x का मेरा मान कितना आएगा? 9। अगर x का मान मेरा 9 आया तो a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? देखो a है 5 × 9 दैट इज 45 और b है 9 × 9 दैट इज 81। तो a 45, b 81। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 56 सेंटीमीटर। यह है डायमीटर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया? देखो 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट दे दिया 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट है 18 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस क्या एरिया है? पाई डी एच। ये है कर्व सरफेस एरिया, यही है कर्व सरफेस एरिया पाई डी एच, है कि नहीं? पाई इंटू डी इंटू एच। तो पाई का यहां पर मान है 22/7, डी कितना दिया है? 56, एच कितना दिया है? 18। तो 7 8 जा 56। ठीक है, अब देखो 7 8 जा 56, 18 से करते हैं तो 80 और यहाँ पर 64, तो 144 यहाँ आ गया। 144 इंटू 22, यही होगा 144 इंटू 22। मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो 2 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 हुआ और यहाँ पर 4 2 जा 8 और यहाँ पर 2, यहाँ पर लेंगे 2 8 8। अब देखो 8 6 कैरी 1 10 11 कैरी 1 3 1 6 8। कितना? 3168। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल is 55 kg. If the weight of the teacher is included, the average weight rises by 300 grams. Find the weight of the teacher. बोला गया है 45 स्टूडेंट्स है। मान लो ये है 45 स्टूडेंट्स का ग्रुप। ठीक है, ये है 45 स्टूडेंट्स का ग्रुप, सबका एवरेज वेट कितना है? 55 केजी। ठीक है, ऐसे तो 45 स्टूडेंट्स सबका वेट है 55 केजी करके सबका वेट है, वही हो जाएगा मेरा एवरेज। सबका वेट जो भी सेम होगा सबका वेट 55 होगा, तभी ना मेरा एवरेज आएगा 55। अब बोला गया है क्या? एक टीचर आया, टीचर क्या किया? टीचर देखो इंक्लूड किया, यहाँ पर इंक्लूड आया तो अल्टीमेटली कितना? 45 प्लस 1 आ गया, प्लस 1 टीचर भी इंक्लूड हुआ। ठीक है, प्लस 1 46 हो गया।
लेकिन एवरेज कितना, देखो एवरेज कितना हुआ 300 ग्राम, 300 ग्राम बढ़ गया एवरेज, 300 ग्राम बढ़ गया एवरेज, मतलब पहले तो 55 था, अभी कितना हो गया 55.3 हो गया, 300 ग्राम बढ़ गया एवरेज। सबका एवरेज 300 ग्राम बढ़ेगा, सबका एवरेज है कि नहीं, 55.3 तो सबका एवरेज बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा यहां से, तो 0.3 एवरेज बढ़ गया, इसका भी बढ़ेगा यहां से 0.3, ऐसे करके इसका भी बढ़ेगा यहां से 0.3, सबका 55 पॉइंट मतलब 0.3 एवरेज बढ़ गया। तो ये तो अपना 0.53 है, तो है 55.3 तो है यहाँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा एज था, जो एक्स्ट्रा वेट था, वो क्या किया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया इसमें, है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 45 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 55.3 उसका खुद का प्लस 45 इंटू 0.3, 300 ग्राम जो है तो 0.3, तो 3/10, 5 से कटेंगे यहाँ पर 9, 5 से कटेंगे यहाँ पर 2, 27/2 दैट इज 27/2 दैट इज 13.5, तो 13.5 kg क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, किसमें, किन लोगों में, ये 45 स्टूडेंट्स में। यहाँ पर प्लस 35 प्लस 13.5 लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ गया देखो 68.8, 68.8 kg। तो ये है एक्चुअल वेट ऑफ द टीचर, टीचर का, तो टीचर का एक्चुअल जो वेट है, एक्चुअल जो वेट है वो ये है। समझ में आया कैसे किए, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा यहाँ का करेक्ट आंसर, 4 का 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, if 15% or 40% of a number is 30, then what is the number? क्या बोला है 15%, 5% मतलब 1/20, 15% मतलब 3/20, तो 3/20 इंटू 40% मतलब 2/5 इंटू 30, ठीक है। 15% और 40% ऑफ अ नंबर इज 30, ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर मान लो x है, उसका वैल्यू क्या है 30 है। फाइंड द नंबर x का मुझे मान चाहिए, तो 3 2 6, ठीक है, 6 5 2500, 100 5 500, x का मेरा मान कितना आ गया 500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, allowing 15% and 6% successive discount, the selling price of an article become 95.88, find the mark price। पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस D2 माइनस का D1 इंटू D2 डिवाइड बाई, यह है फॉर्मूला, ठीक। अब देखो 15 प्लस 6 ये कितना होता है 21, तो 21 माइनस का 15 इंटू 60 90 डिवाइड बाई 100, ये 0.9 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो 20.1, ये है मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, EQD, ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यह 20.1, तो अगर 20.1 मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, एक्चुअल जो मेरा MP जो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस 100 माइनस दिस, तो ये कितना हो रहा है इंटू 79.9, इसका वैल्यू कितना है 9588, ये है इसका वैल्यू। तो मार्क प्राइस मुझे ढूंढना है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा देखो, इक्वल्स टू हो जाएगा 9588 डिवाइड बाय 799 इंटू 10 इंटू 100, ये होगा। अब देखो ये वाला चीज कैसे जा रहा है, 9 से जा रहा है 8, 9 8 कब जाएगा 2 से जाएगा, 9 2 से 18, एक तो 2 समझ में आ गया, ठीक है, ये आखिरी का 2 होगा, ठीक है। अगर आखिरी का 2 होता है तो अब देखना है वो कितना दूर जा सकता है, देखो 9588, देखो 10 तो हो जा रहा है, 7990 बिल्कुल 10 होगा, 10 के ऊपर जाएगा, फिर एक काम करते हैं 12 से देखते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 9 2 18, 18 हो तो, और 8 क्या है मेरा यूनिट डिजिट है, तो हम पहले 12 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 12 8 12 12 7 84, 12 8 96, तो बिल्कुल जा रहा है एकदम आगे चल जा रहा है, तो 12 7 84,
84 आ गया, देखो 84। ये कितना है 11, 118, 12 9 जा 108, कितना है देखो ये आ गया 108, 12 9 जा बिल्कुल 108 आ गया। तो ये 12 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा काट देंगे 12, ये हो जाएगा फिर 12,000, मार्क प्राइस होगा 12,000। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किए हैं? थोड़ा यूनिट डिजिट का भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग ऐसे यूनिट डिजिट खेल के लगा दिए, ठीक है। ऐसे में आपको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि यूनिट डिजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो मतलब होना तो ऐसे ही होगा, ठीक है। आपको थोड़ा अगर जो भी आपका कैलकुलेशन होता है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्केल टू मेजर डायरेक्ट एग्जैक्टली द फॉलोइंग 15 फीट, 12 feet 9 inches, 16 feet 3 inches and 23 feet 6 inches। ये बोला है 15 feet, 12 feet 9 inches। अब एक चीज देखो, एक फुट का मतलब 12 इंच, 12 इंच का मतलब होता है 1 फीट, ठीक है। 12 इंच का मतलब होता है 1 फीट। अब एक चीज यहाँ पर देखो, ये 15 फीट है, तो यहाँ पर देखो जो जितने भी देखो फीट है 4 इंचेस देखो दिखाई दे रहा, 4 इंचेस तो डिवाइड हो नहीं रहा है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 63 है, तो होगा नहीं। 23 फीट 6 इंचेस ये तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल एकदम बकवास है। बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ टू स्केल द मेजर एग्जैक्टली, तो ये होगा नहीं। 12 फीट 3 इंचेस ये भी एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 फीट तो डिविजल हो गए नहीं। बाकी बचा 3 इंचेस। ये जो ऑप्शन है वो बिना किए मैं यहाँ पर टिक मार सकता हूँ, बिना किए, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो कहीं ना कहीं से नल एंड वॉइड मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये होगा नहीं। एलसीएम 3 इंचेस से ही आएगा, एलसीएम ये 3 इंचेस से ही आएगा, और कहीं से एलसीएम नहीं आ रहा। फिर भी देखो करके दिखाते हैं। देखो 15 फीट है तो 15 इंटू 12 होना चाहिए पर्टिकुलर इंचेस, 12, ठीक है। अब देखो 12 फीट 9 इंचेस, तो 12 इंटू 12 144 प्लस 9, 144 प्लस 9 153, 153, ठीक है। ये हो गया फीट, ये हो गया इंच, 153 इंच। 16 फीट 16 160 और 32 192 195, 195 ये भी इंच। 23 फीट तो 23 इंटू में 12 प्लस में 6 ये भी इंच। इन सब में देखो 3 कॉमन जा रहा है, देखो 3 से 15 भी कट सकता है, 12 भी कटेगा। 3 से 153 कट जाएगा बिल्कुल। 3 से 195 कटेगा, देखो 9 और 5 1 6 बिल्कुल कटेगा। 3 से देखो ये 12 भी कट जाएगा और ये 6 भी कट जाएगा, तो 3 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस। तो बिन मतलब का क्या टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन नंबर 8। A walks at 4 km per hour and 5 hours after he start. B cycles after him at 10 km per hour. How far from the start does B catch up with A? ठीक है, B कैच अप कर रहा है A से, तो मतलब ये B है, मान लो A कहीं यहाँ है, ठीक है। जब B स्टार्ट किया तब A कहीं यहाँ है। अब ये A कितना दूर जाएगा देखो, तो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। 5 घंटे बाद B स्टार्ट किया, 5 घंटे बाद, तो 5 4 20 किलोमीटर तो ये पहुंच गया होगा, 20 किलोमीटर ये पहुंच गया होगा। अब B स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर से, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड कितना होगा देखो 10 - 4 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा हो गया है 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट डज बी कैच अप विथ ए, ठीक है। स्टार्टिंग से कितना दूर जाके बी ए को पकड़ लेगा, मतलब ए बी इतना दूर जाएगा तो बी इतना दूर जाके पकड़ लेगा, ठीक है। तो पहले हमको देखना होगा कितना टाइम में ये डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, कितना टाइम में कवर कर रहा है देखो, तो 20/6, तो ये टाइम में वो कवर करेगा। ये वाला क्या क्या लिखा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और कुछ नहीं, 20/6। तो ये 2 से काटे 3, 2 से काटे 10, अल्टीमेटली 10/3 आवर में वो क्या करेगा, वो उसको कवर कर लेगा।
अगर वो कवर कर लेता है 10/3 आवर में, तो बी कितना दूर जाके कवर किया? तो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड ऑफ बी, टाइम इंटू स्पीड ऑफ किसका? बी का, वही हो जाएगा डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस में वो एक्चुअल में ए को पकड़ लिया, ये डिस्टेंस है कि नहीं? इस डिस्टेंस में बी ए को पकड़ लेगा। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम दे दिया यहाँ पर 10/3, ये हो गया मेरा 10/3। स्पीड क्या है इसका? इसका है 10। अल्टीमेटली क्या हुआ? 10 10 था 100/3, 100/3 कितना? 33.33 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 8 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट रेशियो शुड lentils costing rupees 77.50 per kg be mixed with lentils costing 83.50 per kg to get average price? एवरेज प्राइस को दे दिया है। मिक्सचर का सिंपल प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है मिक्सचर का। तो मान लो कोई एक ए मिक्सचर है जिसका प्राइस क्या है? 77.50। बी मिक्सचर है, कितना है देखो? 83.50। और एवरेज, एवरेज जो भी हो, जो भी एक मिक्सचर मान लो ये है एवरेज मिक्सचर, उसका प्राइस क्या है? 80। ये से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है ये से? 80। इससे कितना ज्यादा है देखो? 80 माइनस 77.50, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। और 83 पॉइंट इससे कितना ज्यादा है देखो? कितना ज्यादा है? 3.50 ज्यादा है, 3.50 ज्यादा है। अगर 0 0 काट देते हैं और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरा 5। तो 7:5 रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया गया है ताकि एवरेज जो वैल्यू हो वो कितना हो? वो 80 हो। ठीक है, 7:5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a is to b is equals to 5:1, then what is the value of 3a plus 4b? 3a plus 4b divided by 3a minus 4b। और a और b का वैल्यू क्या कितना दिया है? 5/1। कुछ नहीं, जस्ट 5 को a की जगह बिठाओ, 1 को b की जगह बिठाओ, बस, और कुछ नहीं। देखो 5 3 15 और 15 प्लस 4 19, ये आ गया 19। 5 3 15, 15 माइनस 4 11, तो 19/11, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वीर buys 200 guavas for rupees 1,800. Some of these guavas are rotten and are thrown away. He sells the remaining guavas at 14 rupees each and makes a profit of 230. The percentage of guavas that are thrown away. ठीक है, अब देखो 200 रुपए है, तो वीर क्या किया? 200 गुआवास खरीदे, कितने? 1800 में। तो 1800 में कितने गुआवास है? 200 गुआवास। तो पर गुआवा का सीपी, पर गुआवा का सीपी कितना है? 9। पर गुआवा का सीपी कितना है? 9। ठीक है, तो सीपी ऑफ गुआवा, पर गुआवा का सीपी है 9। अगर देखो, अब मुझे नहीं पता कि कितने उसने बेच, मतलब कितने उसने, मतलब खराब हो गए जो कि उसने फेंक दिए, मुझे ये नहीं पता। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता। लेकिन उसने बोला कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 230। कितना प्रॉफिट हो रहा है देखो? 230 उसको प्रॉफिट हो रहा है। और कितने बेचने के लिए? 14 रुपीज ईच बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 230। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं एक्स क्या हुआ? रोटन है, मतलब खराब है। तो 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स को अगर 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1800 प्लस 230 मुझे मिलना चाहिए। तो 1800 प्लस 230 कितना होता है देखो? 2030। ये होना चाहिए, तभी मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा। बिल्कुल, देखो तो करते हैं। देखो 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 7। 2 से करेंगे 1015। ठीक है, 7 से करते देखो 7 1 7, बचा 31, 7 4 28, बचा 35, 7 5 35।
तो 200 माइनस एक्स का मान कितना आया 45, तो एक्स का मान कितना आएगा 55, 55 आ गया एक्स का मान। मतलब ये जो एक्स है वो क्या है रॉटन है, जो गुआवाज है वो रॉटन गुआवाज है। तो कितना परसेंट गुआवा उसने फेंक दिए, तो 55% फेंक दिए, 55 गुआवास फेंक दिए आउट ऑफ 200 इंटू 100, कितने ही परसेंट होंगे, 0 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 27.5। ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Rama spends 5/8 of her weekly salary on rent and 1/3 of the remaining salary on food, leaving rupees 40 available for other expenses. The weekly salary of Rama. देखो वीकली सैलरी पूछा, अब बोला है 5/8 ऑफ आवर वीकली सैलरी ऑन रेंट, 5/8, और यहाँ पर कितना रेंट दे दिया, रिमेनिंग 1/3 है रिमेनिंग। मान लेते हैं उसका वीकली सैलरी, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 8 और 3 का एलसीएम 24 है, 24 यूनिट है उसका वीकली सैलरी। तो 5/8 ओके क्या करता है रेंट में लेता है, 5/8 रेंट में लेता है। तो 8 से करेंगे 5/8 इंटू 24, 8 या 24, तो 15 जो यूनिट है वो क्या करते हो वो रेंट में देता है। रिमेनिंग कितना बचा देखो 5 4 9, 9 बचा रिमेनिंग, और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन फूड, तो 9 बचा रिमेनिंग, तो 1/3 इंटू 9, तो 3 3 9। तो ये जो 3 यूनिट है, ये जो 3 यूनिट है वो किस में देता है, वो देता है फूड में। ठीक है, अब बचा कितना देखो 15 3 8 हो गया, 5 3 18 हो गया, 18 हो गया, 18 से खर्च हो गया, बचा कितना 6, 24 यूनिट था, तो 6 खर्चा हुआ यहाँ पर 18, तो बचेगा कितना 24 माइनस 18 दैट इज 6। ये 6 यूनिट उसका हो गया सेव या कोई अदर एक्सपेंसेस के लिए जो भी। ये 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है देखो, दिया है यहाँ पर 40, तो 6 यूनिट का यहाँ पर वैल्यू दिया है 40। तो मुझे क्या चाहिए वीकली सैलरी, वीकली सैलरी क्या है, ये है मेरा वीकली सैलरी 24, तो 40/6 इंटू 24, तो 6 4 440 इज इक्वल्स टू 160 है उसका वीकली सैलरी। ठीक है, 160 उसका वीकली सैलरी, ऑप्शन नंबर 3। तो 12 का कितना होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10 15 20 अमाउंट ऑफ सिंगल डिस्काउंट पूछा गया। अब एक चीज देखो कितना आसान, देखो ये हो सकता है 10 15 20 दिया है, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, जो भी होगा इनका ऐड करने से ज्यादा ही होगा। देखो 10 15 25 25 और यहाँ पर 20 40 45 से कम होगा, ये 45 से कम होगा बस, और मुझे कुछ नहीं पता। 45 से कम होगा और 10 से ज्यादा होगा, एकदम सही, 10 से ज्यादा 45 से कम, ये तो होगा नहीं, 10 से ज्यादा 45 से ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। द विनर गॉट 350 वोट्स मोर देन हिज opponent, thus he secured 50% of the votes of the total voters on the voter list. Percentage votes of the defeated candidate out of total voters on the voter list. मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं 100 1000x, ये है मेरे टोटल वोटर्स। ठीक है, ये किया है मेरा टोटल वोटर्स। ठीक, 10% द वोटर डिड नॉट वोट, तो इसका 10% माइनस कर देंगे, -10% क्या हो जाएगा 100, तो माइनस कर देंगे तो 900x। ठीक है, 10% का मतलब होता है यहाँ पर 100x, तो ये वोटर्स मतलब वोट नहीं दिया। अब बोला गया 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, इसमें से भी 150 वोट्स माइनस 150 ये इनवैलिड है। अल्टीमेटली कितने वोट्स बचे, इतने वोट्स बचे, ये मेरे अल्टीमेटली वोट्स जो काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से ए को मिलेगा समथिंग, बी को मिलेगा समथिंग। अब देखो बोला है ए जीता है, ये जीत गया, कितने वोट से 350 वोट से जीता है। ठीक है,
और उसने 50% ऑफ द टोटल वोटर्स में वोटर लिस्ट का वो सिक्योर किया। 50% ऑफ द वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स का उसने सिक्योर किया। टोटल वोटर्स ये था, तो उसका 50% इसने सिक्योर किया। 50%, तो अल्टीमेटली ये 500x ये सिक्योर किया, 500x सिक्योर किया। लेकिन होना तो ये था ना, क्योंकि यही तो काउंट हुआ है। तो अगर इसको 500 मिला तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा फिर 500 और 900 माइनस 150 माइनस का 500। बी को मिला है 400x माइनस 150, ये मिला है बी को। अगर ए को 500x मिला तो बी को 400x माइनस 150 मिला है। अब यहाँ पर देखो दिया है विनर गॉट 350 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट। 350 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट, मतलब 500x माइनस का 400x माइनस 150, ये वैल्यू क्या होना चाहिए? 350 होना चाहिए। अब 500 माइनस 400 x इज इक्वल टू 100x, ये हो गया प्लस, माइनस है यहाँ प्लस हो गया तो 150, 150 प्लस है, 150 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 350 माइनस 150 कितना हो गया? 200। x का मेरा मान कितना आ गया? 2। अब देखो अगर x का मेरा मान 2 आता है तो a को कितना वोट्स मिला? 1000 वोट्स मिले। b को कितने मिले देखो? 650, 800 माइनस 150 650 वोट्स मिला b को। ठीक है, बोला गया है परसेंटेज वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट। डिफीटेड कैंडिडेट का परसेंटेज वोट चाहिए आउट ऑफ टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स का इसका टोटल वोटर्स कितना है यहाँ पर? 2000। 1000 इंटू एक्स का मान 2 हो गया 2000। ये 2000 का जो 650 उसका परसेंटेज चाहिए, तो 650 बाय 2000 इंटू 100, 20 कटा, ये 00 कटा, 65 डिवाइड बाय 2 दैट इज 32.5%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। Raj takes twice as much time as Sujay and thrice as much time as Ronak, ठीक है, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब बोला है देखो राज, सुजय, रौनक, तो ट्वाइस, Raj take twice as much time as Sujay and thrice as much time as रौनक। रौनक का 3 गुना, अगर रौनक का 3 गुना होता है तो ये 6 हो जाएगा। और सुजय का 2 गुना, मतलब सुजय यहाँ पर 3 हो गया। ये है टाइम का, ये है मेरा टाइम का, ये मेरा टाइम का है। ठीक है, टाइम का है ये। अगर ये मेरा टाइम का जो रेशियो है तो एफिशिएंसी का भी रेशियो निकालना होगा। एफिशिएंसी का भी यहाँ पर रेशियो निकालना, कैसे निकालेंगे देखो, जो भी टाइम के जो मेरे रेशियोज होंगे, जो भी मेरे टाइम के रेशियोज होंगे उसको पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा? टाइम का रेशियो 6, ठीक है, 6 एलसीएम। सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर राज का कितना है? देखो ये राज है, राज का यहाँ पर आ गया 1, एफिशिएंसी इसका 1। इसका देखो क्या आ गया? 6 डिवाइड बाई 3, एफिशिएंसी इसका 2। रौनक का एफिशिएंसी कितना आ गया? रौनक का एफिशिएंसी है यहाँ पर 3, ये दिया है। इफ सुजय कैन डू द वर्क अलोन इन 6 डेज, 6 डेज में सुजय क्या कर रहा है? 6 दिन में सुजय वो काम खत्म करता है, 6 दिन में खत्म कर रहा है। एफिशिएंसी भाई सुजय का 2 है, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क यहाँ पर हो गया 2 × 6 दैट इज 12, ये हो गया टोटल वर्क। हाउ मेनी डेज ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क? तीनों मिलके वो काम कितना जल्दी करेंगे? देखो टोटल वर्क तो मेरा पर 12 है, और एफिशिएंसी देखो इसका 1 है, राज का 1 है, सोनक का 2 है, और सुजय का 2 है, और रौनक का यहाँ पर 3 है। सबको अगर ऐड कर देते हैं तो 3 + 2 6 हो जाता है। तो सबको सब अगर मिल के वो काम खत्म करेंगे कितना दिन में? तो 12 डिवाइड बाई 6 दैट इज 2 डेज। 2 दिन में वो पूरा का पूरा काम तीनों मिलकर खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा यहाँ पर करेक्ट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। A can complete 2/5 part of the work in 12 days. B can complete 7/8 part of the work in 21 days. Find the number of days in which A and B together can complete the work. ठीक है, देखो 2/5 काम वो कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 2/5 काम, अगर देख तो अगर एक यहाँ से काट देंगे, ये एक काटा तो 6 दिन हुआ, तो पूरा काम पूरा काम एक वर्क और टोटल काम खत्म करने में तो कितना दिन टाइम लग रहा है?
30 दिन का 30 दिन लग रहा है। किसको लग रहा है? ए को लग रहा है, ए को लग रहा है। ठीक है, अब वही देखो बी में देखेंगे। बी को देखो 7/8 पाथ, 7/8, 8 काम खत्म करने में कितना दिन लग रहा है? 21 दिन लग रहा है। 7 से काटेंगे, देखो यहाँ पर 3, तो पूरा एक काम, टोटल पूरा काम बी को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? देखो 8 3 24 डेज। ठीक है, तो बी को लगेगा कितना? 24 डेज। अब इसका एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। तो ए का यहाँ पर एफिशिएंसी कितना हो गया? यहाँ पर 4। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। ठीक है, अब बोला गया है कितना दिन में दोनों मिलकर पूरा काम खत्म करेगा। पूरा काम क्या है? यहाँ पर 20 है पूरा काम। 120 डिवाइड बाय 9, 3 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं 3, 3 से कर यहाँ पर 40, तो 40/3 ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 40/3 ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर, 16 का 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। A person went to a place at a speed of 20 km per hour and came back at a speed of 30 km per hour during his journey. If the time taken is 2 hours, determine the distance of the place. प्लेस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस, प्लेस का जो डिस्टेंस है वो चाहिए। ठीक है, अब देखो पर्सन वेंट टू अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड केम बैक एट अ स्पीड ऑफ 30 km पर आवर। यहाँ पर देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस में ही प्रॉब्लम है, डिस्टेंस देखो सेम है। तो अगर देखा जाए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये होना चाहिए टाइम। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए टाइम। अब देखो डिस्टेंस नहीं पता हमको, लिख दिए यहाँ पर 20 हो गया स्पीड, प्लस डिस्टेंस नहीं पता 30, ये होना चाहिए स्पीड। दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे ये टाइम मिलना चाहिए 2 आवर। डिस्टेंस कॉमन ले लिए, अब 1/20 1/30, एक काम करते हैं d/10 कॉमन लेते हैं, 1/2 1/3, मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 + 2 = 2। ठीक है, 1/3 और 1/2 एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6, और 1/3 को उधर एलसीएम 3 + 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। तो डी का मेरा मान कितना आ गया? देखो 10 × 6 60, तो 2 × 60 डिवाइड बाई 5, 5 से जाएगा यहाँ पर 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर। एज सिंपल एज दैट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। A bank pays compound interest at a rate of 5% per annum, compounding half yearly. ठीक है, a customer deposit 1,600 each on 1st January and 1st July of the year. The interest he would get on the sum deposited at the end of the year. End of the year में उसको कितना मिलेगा? ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में उसको कितना मिलेगा? अब देखो द इंटरेस्ट ही वुड गेट, कितना परसेंट मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये हमको बारी बारी करना होगा। ठीक है, अब बोला है बैंक बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर आना, 5% पर annum, लेकिन क्या का कंपाउंडिंग किस में कर रहा है? हाफ ईयरली में कर रहा है। ये कर रहा है हाफ ईयरली, तो 5% का हाफ ईयरली को 2.5% पर annum, तो रेट कितना हो गया? 2.5% हाफ ईयरली, 2.5% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, अब पहला देखो, पहला फर्स्ट जो कितना किया, वो 1600 डिपॉजिट किया। फर्स्ट टर्म में देखो 1600 डिपॉजिट किया, तो 1600 में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2.5 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2.5 25 डिवाइड बाय 1000, ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जीरो कट गया। ठीक है, अब 5 से कटेगा यहाँ पर 5, 5 से कटेगा यहाँ पर 2, 2 से कटेगा यहाँ पर 8, 8 पर 40, ये इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा। सेकंड सेकंड जब जाएगा, मतलब 1 जुलाई जब जाएगा, तो अमाउंट डिपॉजिट तो मिला है 1600, अब यहाँ पर कितना देखो 1640, 1600 + 40 ये हुआ। फिर दोबारा एक और 1600 डिपॉजिट किया उसने, ये हुआ 1600 और 3200 + 40 और 3240। ठीक है, 3240 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा कितना? 25, 2.5% का, तो 25 डिवाइड बाय 1000, 1010 कट गया, 25 से कटा 4, 4 से जाएगा ये 81। यहाँ का इंटरेस्ट कितना हुआ देखो 81, यहाँ का इंटरेस्ट कितना हुआ 40,
40 + 81 121, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ हेमिस्फेरिकल डोम of a tomb having diameter of 3.5 meter is to be painted. The cost of the painting is 20 paisa per centimeter square. And what is the cost of painting the dome from inside? तो पहले देख रहे डोम कैसा होगा। डोम होगा एक हेमिस्फीयर का टाइप का, बिल्कुल ऐसा। तो ये होगा डोम। तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, ये है डोम। ठीक है, ये है डोम। हमको क्या करना है, पेंट करना है। कौन सा, कर्व सर्फेस एरिया का, मतलब ये एरिया का, ये एरिया, ये एरिया को पेंट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये एरिया को पेंट करना है। मुझे रेडियस कितना दिया है, 3.5 का हाफ। अगर मीटर है या सेंटीमीटर करना हो तो इंटू 100 करेंगे तो 350 का हाफ यहाँ पर 175 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, 175 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया था, 3.5 मीटर। अब बोला गया, देखो यहाँ पर दिया है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अगर स्फीयर होता तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता, 4πr²। यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो 4πr² का डिवाइड बाई 2 होता है 2πr²। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर निकल गया 2πr²। इसी को यहाँ पर लिखेंगे, देखो 2 × 22/7। आर है मेरा 175 टू 175। ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। अब बोला कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया कितना का, 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो इंटू 20 पैसा, ये पैसे में आया। लेकिन यहाँ पर क्या पैसा दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या करेंगे, रुपीज़ में है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो पूरा का पूरा रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये 10 है तो 5 से करेंगे यहाँ पर 2। 5 से देखो यहाँ पर करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 35। 5 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, 2 से देखो यहाँ पर कर रहा है 2। ठीक, 7 से यहाँ पर जा रहा है 7 5। ठीक है, 5 दूनी 10 आ गया। ये कितना आया, देखो ये आया 22 × 22 × 7 × 10। ये आएगा 25 × 7, 25 × 7 × 10। ये आएगा बिल्कुल। अब देखो 25 × 22 कितना आता है, 550। 550 × 7 × 10, ये आएगा टोटल अमाउंट। अब देखो 7700 जो भी हो, 7 5 35, 5 कैरी 3, 35 + 3 38 और 1 0, तो 38500। 38500 ये रहा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्सेप्ट में। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस जो यूट्यूब जो वीडियो है उसके नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually and the simple interest on rupees 5000 for 2 years is rupees 72. The rate of interest per annum पूछा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है। अब यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, लेकिन क्या दे दिया यहाँ पर, 22 दे दिया है, 72। तो मेरा जो ये होना चाहिए इंटरेस्ट, जो सी आई एस आई का डिफरेंस में जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, 72। सी आई माइनस एस आई यहाँ पर दे दिया है 72। ठीक, अब चीज देखो, कोई भी चीज मान लो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग पहले इसको डिराइव करेंगे। ऐसे डिराइव करने को, मान लो कोई भी आर है, आर मान लो कोई भी है, कोई भी रेट, आर इक्वल्स टू रेट, सम रेट नहीं पता। टाइम यहाँ पर दे दिया, देखो 2 ईयर्स। ठीक है, टाइम यहाँ पर दे दिया है। प्रिंसिपल मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं दिया, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ पर मान लेते हैं 1 साल, फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट क्या गिरेगा, इंटरेस्ट क्या गिरेगा, देखो पी आर बटे 100, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। पी आर बाई 100, और अगर रेट है तो पी आर बाई 100 होगा, और टाइम इंटू 1 जाएगा तो पी आर बाई 100, यही इंटरेस्ट।
सेकेंड ईयर देखो, ये जो पी का है फिर से इंटरेस्ट गिरेगा पी आर बाई 100, पी आर बाई, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता है तो इसका भी गिरेगा। एक और इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया पी आर बाई 100 का निकल गया। अब अगर तुमको बोलता है कि क्या सी आई माइनस एस आई करना है, सी आई माइनस एस आई, तो ये तीनों के तीनों है मेरे सी आई, ये तीनों जो है ना, तीनों जो जो यहाँ पर दिए, ये तीनों के तीनों है मेरे सी आई, ठीक है, तीनों के तीनों, तीनों को जब जोड़ देंगे तो वो होगा मेरा सी आई। सी आई कितना आएगा देखो, 2 पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 का इसका स्क्वायर। और अगर सिर्फ एस आई चाहिए तो ये कितना आएगा देखो, 2 पी आर बाई, अब अगर बोलता है सी आई माइनस एस आई तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पी आर बाई 100 का स्क्वायर। तो देखो यही तो दिया है, देखो पी दे दिया है, आर मुझे चाहिए, और यहाँ पर टाइम दे दिया है, सी आई एस आई का यूनिट भी दे दिया है। क्या है यहाँ पर देखो 72 है, ये कितना दिया 5000 दिया, आर नहीं पता 100, आर स्क्वायर यहाँ पर होगा इंटू 100, ठीक है। अब ये 100 कट गया, मीटर कट गया, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, ठीक है। 5 से ये कितना कट रहा है, 5 से ये कट रहा है 2, ठीक है। 72 इंटू 2 जाएगा तो ये कितना हो गया 144, 144 का वैल्यू है आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू मान कितना आएगा 12%। तो ये था मेरा फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया ये फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हर समय याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। तुम तो देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था, ऐसे ही आसान ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने लायक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस तो इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। क्योंकि आपका जीडी का एग्जाम चालू है, अभी चल रहा है, तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखिएगा, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप छोड़ के ना आए, ठीक है। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप जरूर मैसेज कीजिएगा, आपका जो भी डाउट है मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो चलो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।